Hello dear students, welcome back. Today we are going to take numerical problems of income determination and multiplier. As we have already discussed on the equilibrium conditions according to Keynesian theory with the help of two approaches, that is ADAS and saving and investment approaches. Okay. Now today we are going to take the numerical problems of this chapter. Okay. We have already discussed on the topic multiplier. We have the कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इन द इन्वेस्टमेंट अप्रोच में हम लोगों ने मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, हमने देखा, समझा इसको एंड इसके फॉर्मूले को, मीनिंग को हम लोगों ने देखा था. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. हम लोग पहले फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, देन वी विल टेक द फर्दर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. सो फर्स्ट फॉर्मूला इज k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i. फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास में है मल्टीप्लायर निकालने का, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, दैट इज चेंज इन इनकम upon change in investment. Second is k is equal to 1 upon 1 minus MPC. हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारे पास है 1 upon 1 minus MPC. MPC stands for marginal propensity to consume. Third we have k is equal to 1 upon MPS. थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में है 1 upon MPS यानी marginal propensity to save. These are the formula to calculate multiplier. Now we are having problems, we are having confusions to calculate multiplier with these formulas. हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे which formula we will utilize, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करें टू फाइंड आउट द मल्टीप्लायर इन पर्टिकुलर क्वेश्चन. किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें, बिकॉज वी आर हैविंग थ्री फॉर्मूलाज इन दैट. ठीक है, इसमें तीन फॉर्मूले हमारे पास है, तो कब कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स. ओके, फर्स्ट एग्जांपल, suppose we have to find k, that is multiplier, and we have MPC in the question, that is 0.5. हमारे क्वेश्चन में MPC given है और हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है. क्लियर? सो we have to search that formula where MPC is given, जिस फॉर्मूले में MPC दिया हो. ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, MPC नहीं है. सेकंड वी हैव k is equal to 1 upon 1 minus MPC. यहाँ पे हमें MPC मिल रहा है, then we will take this formula to calculate multiplier here. Okay, so k is equal to 1 upon 1 minus MPC. So k हमारे पास में क्या आ गया, 1 upon 1 minus MPC stands for 0.5. Clear? So k is equal to 1 upon 0.5 को हम माइनस करके निकाल रहे हैं. 1 minus 0.5 is equal to 0.5. So k is equal to डेसिमल हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो 10 upon 5, तो k हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2. तो हम लोगों ने देखा जब हमारे क्वेश्चन में MPC गिवन होता है तो हम किस तरीके से मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करते हैं. सेकंड मान लेते हैं हमारे पास में अगेन एक क्वेश्चन है, फाइंड k if change in I is equal to 20 and change in y is equal to 100. हमारे पास में चेंज इन y यहाँ पे दिया है, चेंज इन i दिया है, और हमारे पास में क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड k. So we will take this formula to calculate k, because here we have I, here we have I, here we have y, change in y, here we have change in y. So take this formula to calculate k. So k is equal to change in y upon change in I. Here change in y is equal to 100 and change in I is equal to 20. हम इसको सॉल्व किया, then we will get 5. हमें क्या मिल गया, 5. थर्ड मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है MPS कितना, हमें दिया है 0.5 और हमसे कहा गया है फाइंड आउट k. हमें क्या निकालना है, k. ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, k is equal to 1 upon MPS. k is equal to 1 upon MPS means 1 upon 0.5. इस डेसिमल को हटाया हम लोगों ने, ऊपर एक 0 बढ़ गया तो 10 upon 5. इसे कट किया तो हमारा k यानी कि मल्टीप्लायर कितना निकल गया, 2. क्लियर? नाउ सपोज हमारे पास क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है. अब हम लोग को अगेन ये तीन फॉर्मूले यूज करने, यूटिलाइज करने हैं, बट वी आर हैविंग डिफरेंट सिचुएशंस. मान लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन वी हैव कि हमारे पास क्वेश्चन में k गिवन है. इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी k गिवन है. मान लेते हैं इट इज 4, कि k हमारे पास कितना है, 4. एंड सेकंड थिंग इज चेंज इन i इज आल्सो गिवन. हमारे पास चेंज इन i भी क्या हुआ है, दिया हुआ है. मान लेते हैं इसको कितना, 15. क्लियर?
नाउ अब ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन y। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चेंज इन y। तो चेंज इन y निकालने के लिए हमारे पास k है, हमारे पास चेंज इन i है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1। क्यों, क्योंकि बिकॉज वी हैव चेंज इन y चेंज इन i देयर, ठीक। और हमारे पास हमें निकालना क्या है यहाँ पे, चेंज इन y, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। तो k दैट इज 4, ये हमारे पास दिया हुआ था, चेंज इन y हमें निकालना है, चेंज इन i वी हैव 15, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसपोज किया, तो 15 into 4 is equal to change in y, so change in y is equal to 60। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह का। सपोज मान लेते हैं if k is equal to 2, हमारे पास k क्या है इस क्वेश्चन में, 2, we have to find i here, find change in i, sorry, change in I we have to find, okay, and we have one more thing, that is change in y in the question, that is change in y हमारे पास कितना है, मान लेते हैं 10, हमारे पास change in y कितना आ गया, 10 मान लेते हैं, clear। So we are going to use the formula k is equal to change in y upon change in I। k हमारे पास कितना है, 2, change in y कितना है हमारे पास, 10, change in I हमारे पास कितना है यहाँ पे, we have to find this। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करने से क्या आ जाएगा, चेंज इन i इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा और चेंज इन i कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2। तो हमने सॉल्व किया तो चेंज इन i निकल के कितना आ गया हमारे पास में, 5। आई थिंक ये हमारी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गई होंगी, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि चेंज इन y कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन i कैसे निकाल सकते हैं, k कैसे निकाल रहे हैं हम तीनों फॉर्मूले से। ये सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं इस क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, इस तरीके से हम उसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नाउ सपोज मान लेते हैं कुछ और अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। सपोज वी हैव, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट k when A सिचुएशन नंबर A हमसे कह रहा है 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। हमसे कहा है 75% जो इनकम है हमारी, उसका हमने क्या कर लिया है, कंजम्पशन कर लिया है, यानी जो भी इनकम मैंने अर्न की, एडिशनल इनकम को अर्न किया, उसका 75% मैंने क्या कर दिया है, कंज्यूम कर लिया है। जब मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज का इंक्रीज उसे मैं कंज्यूम कर रहा हूं, दैट मींस हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, आइए पहचानते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, एडिशनल मींस मार्जिनल, मार्जिनल इनकम यानी जो एडिशनल है दैट इज m, उसे मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यानी कि मेरी कंजम्पशन की कैपेसिटी, यानी जितनी मेरी इनकम बढ़ी उतनी मेरी कंजम्पशन की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो कैपेसिटी टू कंज्यूम मींस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट मींस पीसी। इट मींस आपने देखा कि आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एमपीसी। यस, जब भी हमारे क्वेश्चन में एडिशनल इनकम इज कंज्यूम लिखा होगा तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको क्या मिला हुआ है क्वेश्चन में, एमपीसी। वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 75%, और इसे कन्वर्ट कर ले तो 75 upon 100 मींस 0.75 हमारा क्या निकल गया, एमपीसी। हमारे पास एमपीसी आ गया, हम आसानी से k निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, k is equal to 1 upon 1 minus MPC. So 1 upon 1 minus MPC means 1 minus 0.75. We will get 1 upon 0.25. डेसिमल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 upon 225. इसे कट कर देंगे, we will get 4 as multiplier. तो इस तरीके से भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमारे पास में कहा होता है 75% एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। एक और सिचुएशन हमारे सामने आती है, वी हैव वन मोर सिचुएशन, दैट इज सपोज हमसे कहा है क्वेश्चन में 50% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब यहां पे क्या वर्ड आ गया, सेव्ड। जब भी एडिशनल इनकम को हम सेव कर रहे होते हैं, इसका मतलब है क्या, हमारी जो प्रोपेंसिटी, हमारा जो कैपेसिटी है टू सेव द एडिशनल इनकम, दैट इज एमपीएस, वो हमारी क्या हो गई है, अब 50% हो गई है, जिसको हमने क्या किया,
यहाँ पे एज्यूम किया है एमपीएस, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एडिशनल इनकम इज सेव्ड। जब भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो वहां पे आप ये मान के चलिए कि आपको क्या दिया हुआ है, एमपीएस। ठीक है, सो एमपीएस वी हैव 50%। क्लियर, 50% हमारे पास क्या है, एमपीएस है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 50/100, यानी परसेंट को हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, अपॉन 100। तो हमारे पास कितना मिला, 0.5। नाउ वी हैव टू फाइंड के हियर। के हमारे पास क्या है, फार्मूला 1 अपॉन, कौन सा फार्मूला लेंगे हम लोग, फार्मूला यूटिलाइज करेंगे k is equal to 1 upon MPS because we have MPS in the question. Okay, so 1 upon MPS यानी 1 upon 0.5, जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 यानी 10/5। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास कितना आ गया, 2 एज अ मल्टीप्लायर। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, इन्हीं तरीके से हम लोग, यही हमारे पास जो मेथड्स है, यही हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, किस किस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करें। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात होती है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूटिलाइज करें। आई थिंक आपको बहुत इजीली तरीके से इसको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कब कौन सा फॉर्मूला को हम यूटिलाइज करें और किस तरीके से मल्टीप्लायर को निकालें। आगे भी हम लोग देखेंगे, यानी कि इसके अलावा भी हमारे पास में कई कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंजम्पशन फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है, उससे भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से आते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।